स्टूडेंट्स, ये ग्राफ का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। और ग्राफ के क्वेश्चन में 3 ग्राफ दिए हुए हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है, और सही है तो क्यों, सही है तो क्यों। तो देखिए, ये ग्राफ है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे को काट रहे हैं। बैकवर्ड रिएक्शन इस पॉइंट पर काट रहे हैं आप, और इसमें देखिए काट के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे को निकल जा रहा है। और इसमें देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे से कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो इसका कहना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम को पाने के लिए एक तो कंडीशन ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक दूसरे को ये काटना चाहिए, और वो लाइनें लगातार साथ में चलती रहना चाहिए। काटने के बाद अलग नहीं होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलती रहनी चाहिए। मतलब कि कंसंट्रेशन बराबर चल रहा है दोनों का। तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होने चाहिए। दोनों ग्राफ को एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटना चाहिए। सो फिगर 1 सही है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर सही हो रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब ये गलत क्यों है? ये यहाँ पर काट तो रहा है, और लेकिन ये काट के निकल जा रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। अगर बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हैं तो दोनों को बराबर इक्विलिब्रियम आने के बाद दोनों को जितना वो आगे जाना चाहिए, जितना इधर जाए उतना ही इधर आना चाहिए। दोनों साइड में बराबर चलना चाहिए। इसका मतलब पैरेलल लाइन दोनों की बन जानी चाहिए, एक ही दोनों को मिलने के बाद एक लाइन बन चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जब एक दूसरे को वो काट ही नहीं रहे हैं। तो क्या है, फिगर बी का ग्राफ गलत है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ग्राफ को एक दूसरे को काट कर निकल जा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं। जब पॉइंट मिले तो साथ चलना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम है। फिगर सी का ग्राफ गलत है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट ही नहीं रहे हैं। तो ये दोनों बस इस क्वेश्चन में फिगर ए जो है वही सही है, फिगर बी और फिगर सी जो है वो गलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कई दफ़े एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ये ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ आते रहते हैं। बस आपका कंसेप्ट ये, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, ग्राफ कैसा भी दे दे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मालूम है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के ग्राफ एक दूसरे को काटने चाहिए, और फिर उसके बाद साथ चले। इसमें देखिए साथ दोनों चल रहे हैं, इसमें देखिए काट के निकल जा रहा है, ये काट के निकल जा रहा है, और यहाँ पर तो तीसरी कंडीशन में तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, और ये वीडियो सिर्फ समझने की है, और आपने समझा तो ग्राफ देख कर ही आप ग्राफ पर निशान लगा देंगे कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। ओके, थैंक यू।